फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, अपने अपने घर में होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में जानेंगे। 1.1 1.2 खत्म हो चुका, 1.3 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे। कुछ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका एग्जांपल्स, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि इफ ऑल द elements of set A are present in set B, then set B can be universal set of set A। नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो जैसे मान के चलो कोई हमारा ये है सेट A, हम लोग सेट को किससे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3 ऐसा हमारा सेट A दिया हुआ है। एक सेट B हमारा जो है वो दिया हुआ है 2, 3, 1, 4, 5 ये दिया है। ठीक है, बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 5 एलिमेंट्स है। ए में हमारा कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो बी में सारा का सारा ए प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 एक्स्ट्रा में है। अगर एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा होता है तो कहीं ना कहीं वो जो सेट होगा वो हम लोग का यूनिवर्सल सेट होगा प्रीवियस का। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीका है। बोला जा रहा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का 1 2 3 एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट सेट बी में है तो सेट बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बी कैन बी यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए। खत्म, बहुत इजी था। ठीक है, एकदम बहुत खराब एग्जांपल हम देते हैं, एक तो छोटा सा A, B दिया हुआ है। एक B हमारा जो है वो है A, B, C। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो B है हमारा वो हम लोग क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होगा किसका? A का। समझ में आ गया यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि Z इज यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। Z जो हमारा होता है वो हम लोग का होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें सारा का सारा नंबर आए। ठीक है, इंटीजर्स मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो प्लस का इन्फिनिटी तक आता है नंबर लाइन को, सब का सब क्या होता है? इंटीजर्स होता है। वो हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट होता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर इसमें आता ही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं जितना भी नेचुरल नंबर है वो उसका यूनिवर्सल सेट होता है ये, क्योंकि ये जेड में सारा का सारा नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूनिवर्सल सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल जो हमारा होता है उसमें हम लोग का फिक्स है कि ए ई आई ओ यू होगा सिर्फ, लेकिन सारा का सारा जो हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें क्या होता है? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ तो होता है। तो हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। वेरी गुड। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ये जो सेट ए है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट इज यू। ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे करके जा रहा है, और हमारा जो u है ये क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक ठीक है, ये u जो है 1 2 3 4 5 ए का यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये भी हमारा है क्योंकि 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। समझ में आ गया? छोटा सा टॉपिक था यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसको 1 मिनट में निपटा देते हैं। देखिए बोला जा रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द लेटर्स, ऑल द 3 सेट्स। हम लोग को बोला जा रहा है कि इन तीनों सेट में बताइए कि कौन किसका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो x जो x सेट है a, c है, और y जो हमारा है वो क्या है? a e i o u, मतलब कि वॉवेल्स। ये हम लोग का क्या है? वॉवेल्स है। और ये जो z है वो क्या है? i j k l। ठीक है, तो हम लोग को बताना है ए बी सी। ठीक है, ये तीनों में से कौन सा जो है यूनिवर्सल सेट है किसका? इसका। ठीक है, तो ए बी सी डी डॉट 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 ऐसे ऐसे करके ना, मतलब इसमें ई एफ जी एच आई जे के जो भी होता है एल एम तक आएगा। तो इसमें ए और सी आ रहा है। वाई, अगर वाई सेट देखे तो ये भी इसमें आना चाहिए, ए ई आई ओ भी नहीं आ रहा, यू भी नहीं आ रहा है, ओ और यू इसमें मिसिंग है। देखिए ओ और यू मिसिंग है ना, तो ये तो मेरा है नहीं, इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा ए ई आई ओ यू है, के भी है, यहाँ से के भी है, एल भी है, लेकिन मेरा ए है, सी मिसिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, नहीं है, तो ये भी मेरा क्या यूनिवर्सल सेट नहीं है। किसका? ये एक्स वाई जेड का। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स हमारा क्या है? एक लेटर है जो इंग्लिश अल्फाबेट का है। मतलब कहीं ना कहीं इसको अगर हम लोग, ये मेरा क्या है?
सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रोस्टर फॉर्म जो होगा वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी, कितना लिखेंगे, डॉट 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 26 तक जाएगा ना, लास्ट में हमारा एलिमेंट जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा जेड, ठीक है, जेड। तो इन सब के अंदर सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, सबसेट एंड सुपरसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लिखा हुआ कि एक लिखा है सबसेट, एक होता है सुपरसेट। ये भी कहीं ना कहीं ना अगर आप लोग को यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे कि ये सुपर सेट जो होता है ना, सुपर सेट, हर सेट का एक सेट होता है, हर पापा का एक पापा होता है, इसको हम लोग दादाजी बोलते हैं। तो हम लोग का सुपर हीरो कौन होता है, हमारे पापा, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारे सुपर हीरो हमारे डैड है, हम डैड है। तो ये सुपर सेट हो गया। ये सबसेट मतलब मान के चलो कि हम लोग है सबसे छोटा। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझाते हैं, ये आर जो होता है, आर हमारा क्या है, सुपर सेट है, किसका, नेचुरल नंबर का। अगर आर यहाँ लिखते हैं तो ये हमारा एन क्या है, मेरा एन है सबसेट, सबसेट। आर क्या होता है, सुपर, सुपर, सुपर का स्पेलिंग गलत, कोई बात नहीं, ऑप्शन है मिटाने का, सुपर सेट, ठीक है। क्यों और कैसे, क्योंकि सारा का सारा रियल नंबर में नेचुरल नंबर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा में बहुत सारा नंबर और होता है, इसलिए हमारा क्या है, सुपर सेट है। और ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये पापा है और ये उसका बेटा है, समझ में आया। वही हम लोग बोलते हैं सबसेट, मतलब क्या हो गया, सबसेट का जो एलिमेंट रहता है सब का सब सुपर सेट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक यूनिवर्सल सेट की तरह। जितना भी एलिमेंट रहता है सेट ए का, वो सब का सब बी में प्रेजेंट है, तो बी मेरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और उसी बी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। और जिसका एलिमेंट प्रेजेंट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सबसेट बोलेंगे। वेरी गुड, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अच्छे समझ में आ जाएगा एक बार में। ए 1 2 3 4 5 6 7, ए एक सेट है जिसमें 7 एलिमेंट दिया हुआ है, बी दिया 1 2 3, सी दिया 4 5 6 7 और डी दिया डॉट 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 8 9 10। और हमारा जो ई जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सबसेट। अच्छा, बी इज कॉल्ड सबसेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन ए। बी हमारा क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसका सारा का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, देखो ऐसा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका बी सबसेट ऑफ ए, समझ में आया। ये जो होता है ये मेरा सिंबल होता है, ये मेरा क्या है, सिंबल, सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। ये हमारा सबसेट का सिंबल होता है, ऐसे सी लिख के हल्का सा टान देना है इसको, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो मतलब बी का जितना एलिमेंट है सब का सब ए में प्रेजेंट है, दैट्स मीन ये हम लोग का सुपर सेट है। इसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट ही बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सबसेट हो गया, ये मेरा हो जाएगा सब सेट। वही चीज यहाँ पे लिखा है, बी इज कॉल्ड सबसेट इफ ए इज इफ ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तब, एंड इट इज डिनोटेड बाय ये, सबसेट का सिंबल हो गया, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड 4 देखिए, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, कुछ यही है, सेम चीज है। हम लोग बोल सकते हैं अच्छा ये इसका सबसेट है कि नहीं है, इसका 4 5 6 7 4 5 6 7 ए में प्रेजेंट है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सी है वो मेरा सबसेट है, किसका, ए का। सही बात है, सी हमारा सबसेट है, ये वाला सबसेट है। 8 9 10 है, 8 9 10 जो डी है वो ए में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा डी है वो डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, एकदम सिंपल सा फंडा है। और बाकी बच्चा ई, ई नेचुरल नंबर, क्या इसका सबसेट है, नहीं है। लेकिन ए में 1 2 3 4 5 6 7 है ना, सेट, ई में क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हमारा जो ए है वो हम लोग का क्या है, सबसेट है ई का, मतलब ए का सारा एलिमेंट ई में प्रेजेंट है। बहुत आसान है, अपना अपना समझने का ऊपर है, थोड़ा सा बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है हम थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो वापस से फिर से देखिए, आप लोग को समझ में आएगा डेफिनेटली। हम बोले सिंपल सा डिफिनेशन को समझना है, उसका तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सुपर सेट वो होता है जिसका जो एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का सुपर सेट ये है, ये क्या सबसेट है, सबसेट का सारा एलिमेंट सुपर सेट में प्रेजेंट रहेगा, सबसेट का सारा एलिमेंट सुपर सेट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक वैसे ही 1 2 3 जैसे बी है तो ये इसमें सब प्रेजेंट है ना, तो हम लोग बोलेंगे बी क्या सबसेट है, छोटा है ए से, वही चीज यहाँ लिखे हैं।
कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यही देखो ये वाला, समझ में आया? ये हम लोग का था। ए इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी, ए को हम लोग सुपर सेट ऑफ बी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का बड़ा है, इससे बड़ा है ना, खत्म। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 भी रहता फिर भी इसका सुपर सेट होता, वो सबसेट होता। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हम बता ही दिए। ये जैसे होता है, ये हम लोग क्या होता है, ये सबसेट का सिंबल है, ऐसे धर के काटेंगे तो नॉट सबसेट हो जाए, तो कुछ बताने का चीज भी नहीं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, एक डिफरेंस ये बहुत माइनर सा चीज है, बहुत परेशान करता है, तो इसको हम अच्छे से समझाते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन। इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं सब सेट। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। जैसे मान के चलो हमारा सेट ए है 1, 2 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट बी हमारा जो है 1, 2, 1, 2, 3, 9, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। ठीक है, जैसे ये हमारा 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ठीक है। 1 सबसेट ऑफ ए, ये मेरा गलत है, रॉन्ग है। कैसे? हम लोग का जो बिलोंग्स टू होता है, जो एप्सिलॉन होता है, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ये जो होता है, ये होता है एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स, हमारा जो बिलोंग्स टू है वो किसको बिलोंग करता है? एलिमेंट्स को। तो देखो, जो सेट ए है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक है 1 एक है 2, तो 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। अगर मान लो कोई लिखता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है। लेकिन अगर कोई लिखता है 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब सॉरी बिलोंग्स टू, ये तो मेरा सबसेट है ना, ये मेरा सबसेट है, 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसेट सेट को ही बिलोंग, मतलब जो होगा ये सबसेट जो है तो उस सेट का ही सबसेट होगा, किसी भी सेट का सबसेट होगा ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 9 है ना, अगर हम लिखते हैं 9 सबसेट ऑफ ए, तो ये भी मेरा गलत है। 9 इज नॉट द सबसेट ऑफ ये सही है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो अगर ऐसा रहता, ये 9 है, ये क्या है? सेट है, 9 सेट, सेट जो है ये बिलोंग करेगा ए को, ये सही है। मतलब सबसेट, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। एप्सिलॉन क्या करता है, ये करता है तुम्हारा किसका करता है, ये एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा, एलिमेंट्स को, ठीक है। और सबसेट क्या करता है? सेट को बिलोंग करता है, सेट को बिलोंग करता है, बस। और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है, समझ में आ जाएगा। अगर मान के चलो ए जो हमारा है ऐसा कुछ दिया है 1, 2, 3, ये हमारा 2 है, ठीक है। अगर कोई लिखता है बताओ कि ये जो 2 होगा ये बिलोंग्स टू ए, सही है, या फिर 2 सबसेट ऑफ ए, ये सही है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 2 है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो बताओ कि ये जो बिलोंग्स टू ए सही है या फिर ये। तो हम लोग बोले ना कि जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, सबसेट है, सबसेट सेट को बिलोंग करता है, सेट को बिलोंग करता है, तो ये वाला सही होगा, जबकि ये वाला गलत है। क्यों गलत है हम बताते हैं। क्योंकि अगर सेट ए के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी एलिमेंट रहता है ना, जितना भी नंबर रहता है 1 2 3 4 5 जो भी है कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फिर भी वो मेरा सेट नहीं, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये वाला जो है मेरा, ये 2 क्या है, ये जो कर्ली ब्रैकेट 2 है ना, ये मेरा एलिमेंट है। ये सेट कब बनेगा? जब हम लोग का ये वाला चीज बाहर आएगा ऐसे करके, ये क्या है? एलिमेंट, क्योंकि उसके अंदर में ना तो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट ये 2 है और 3 है, तो ये जो होगा ये बिलोंग्स टू ए, सही है, क्योंकि एलिमेंट है ना वो। इसको अगर सेट बनाना है तो हम लोग को एक तो कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। ये जो है सबसेट ऑफ ए है, ये समझ में आ गया तो चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, लिटरली सच बता रहे हैं, चैप्टर में कुछ भी नहीं है अगर ये समझ में आ गया तो। ये हमारा क्या है? एलिमेंट है जो बिलोंग करता है, बिलोंग्स करता है ए को, ये सही है, ये गलत है। लेकिन इसके ऊपर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो ये एलिमेंट था, एलिमेंट के बाहर एक कर्ली ब्रैकेट होने से क्या होगा, वो सेट हो जाएगा, और सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिंपल सा था, कोई दिक्कत? पीछे जाना, वापस से देखना, समझ में आएगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट,
इंटरवल्स, ये हम लोग का इंटरवल्स है, कुछ इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। इसमें ज्यादा माथामारी करने का नहीं है, एकदम इजी सा चीज है। यहाँ पे देखो लिखा लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर बोले तो रियल नंबर, ए लेस देन बी, लेस देन जहां पे दिखता है उसको समझना कि वो ओपन इंटरवल है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई सच दैट ए लेस देन वाई लेस देन बी इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। बट ए एंड बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि ए कॉमा बी फर्स्ट ब्रैकेट, इसका मतलब क्या कि ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। द इंटरवल विच कंटेंस, अभी अच्छे से समझाएंगे इसको। द इंटरवल्स विच कंटेंस द एंड पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड क्लोज इंटरवल, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा सिंबल्स है इसको हम लोग थर्ड ब्रैकेट बोलते हैं, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे करके रहता है ना, ठीक है। तो ये जो ए कॉमा बी है इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट होता है। इसका मतलब दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना, निकाल देना, इसको नहीं लेना है। और इन दोनों में क्या करना, दोनों को इंक्लूड करना है। इसको हम लोग लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x such that a लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, x का जो वैल्यू होगा वो a से लेके b तक नहीं, a भी होगा और b भी होगा, उसके अंदर सारा का सारा एलिमेंट होगा। और ये जो हमारा है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि a से b के बीच में जितना एलिमेंट है सब होगा एक्सेप्ट a और b, ठीक है। समझ में आ गया होगा, छोटा सा चीज था। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जैसे ये है, ये हम लोग का, देखो ये कर्ली ब्रैकेट, सॉरी ये थर्ड ब्रैकेट है a, इसका मतलब क्या है, ए को इंक्लूड करना है डेफिनेटली करना, बी को नहीं करना। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ओपन इंटरवल है। उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो एक्स का जो वैल्यू होगा उसमें ए होगा, क्यों होगा, क्लोज ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट। बी होगा, नहीं होगा, क्यों, बी से कम में, टू से कम में टू कैसे हो सकता है, टू से कम में टू हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे बी से कम में बी नहीं होगा, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, ये वाला चीज। तो इसको लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम इतना तक, ठीक है, बता दिया। और ये जो हमारा है इसमें छोटा ब्रैकेट है ओपन इंटरवल और बी में बड़ा ब्रैकेट, दैट्स मीन बी को हम लोग को लेना है 5 से बड़ा। हाँ, जैसे 5 से बड़ा 5 होगा, 5 होगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा, 5 भी होगा, 5 से बड़ा होगा। तो ये हम लोग क्या हो गया, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, मतलब b को लेना है, a को नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला चीज मेरा क्या है, देखो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लिखा है ना, डॉट डॉट ऐसे व्हाइट व्हाइट ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जितना व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या, उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना। ब्लैक वाला को लेना है, डेफिनेटली लेना है। क्यों, ब्लैक रिप्रेजेंट करता है इसको, इस ब्रैकेट को, और व्हाइट इस ब्रैकेट को, नहीं लेना, ठीक है, नहीं लेंगे। जैसे ये यहाँ पे दिया, दोनों थर्ड ब्रैकेट ब्लैक है, दोनों को लेना है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तो ये भी तरीका है ग्राफ के हिसाब से। जैसे यहाँ पे ए के पहले क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब लेना है। बी के पहले ओपन, नहीं लेना है, ओपन नहीं लेंगे, क्लोज ले लेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और पीछे चाहिए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा चीज था। अब हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ गया, चलिए हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं हम लोग। नमस्कार देवियों सज्जनों, उम्मीद करते हैं अभी तक लोग बने होंगे। और एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, कंसिडर द सेट्स फाइव, एक फाइव है, पढ़ाए थे प्रीवियस वन में, क्या था, फाइव को हम लोग नल सेट बोलते हैं, या फिर वर्ड सेट या फिर जीरो सेट। तो हम लोग का एक सेट ए दिया हुआ है 1,3 और बी दिया हुआ है 159 और सी भी सेट दिया है 13579। हम लोग को बताना इंसर्ट द सिंबल, सबसेट का सिंबल को इंसर्ट करना या फिर नॉट सबसेट का सिंबल को इंसर्ट करना, सबके बीच में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बोला जा रहा है बताओ ए जो मेरा सबसेट है बी का कि नहीं है। तो ए एलिमेंट को देखो, ए में क्या है 13 है, ठीक है, और बी में क्या है 159 है। तो हम लोग को 13 को चेक करना है, बी में है 1 है, 3 है, नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऐसे सबसेट होते होते नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी में सारा का सारा ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ना, 1 ही है सिर्फ, तो ये नहीं होगा। दूसरा ए डैश सी बोले तो ये मतलब 1,3 इसमें है तो एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा है मतलब उसी को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं पापा, और यूनिवर्सल सेट उसी को बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ हम लोग का,
ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देखो ये सबसेट हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये सबसेट का साइन हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हम लोग का, ये सबसेट है, और ये तो हम लोग का सुपर सेट है, सुपर सेट, और दूसरा भाषा में सेट के भाषा में बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है हम लोग का, बी डैश सी, बी कहाँ है 159, 159 इसमें है, तो ये भी मेरा सबसेट होगा, ठीक है। एक तो वहां पे छूट चुका था, तो फाइव हम लोग का क्या होगा, फाइव बताना बी का क्या है, फाइव जो होता है ना, फाइव, ये फाइव होता है, उसको नल सेट बोलते हैं, मतलब कि ऐसा, तो ये जो है सबसेट हमारा बी का है डेफिनेटली है, क्योंकि ये क्या हम लोग का एक सेट है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा भली भांति अच्छे से, ठीक है। देखो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट, और ये क्या है, नॉट सबसेट, हम लोग को फिल करना है, सिंपल सा। 2 3 4 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट छूट गया, 2 3 4 इसमें है मतलब कि ये इसका सबसेट है। जल्दी जल्दी करते हैं, ए बी सी, यहाँ भी एक कर्ली ब्रैकेट छूट गया है, तो ए बी सी हमारा सबसेट है, इसका नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ए नहीं है। एक्स कोई स्टूडेंट है क्लास 11 का, आपके स्कूल का, तो वो क्या स्कूल का स्टूडेंट, सॉरी योर स्कूल नहीं होगा, योर क्लास होगा, योर स्कूल, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो यहाँ पे क्लास होगा। एक्स कोई स्टूडेंट है जो क्लास 11 का आपके क्लास का ही है, तो बताना है कि वो क्या आपके स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, ऑब्वियस सा बात है होगा, ये भी मेरा सबसेट है। एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, एक सर्कल इन प्लेन में, ठीक है, एक सर्कल है, और बोला जा रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस ऑन यूनिट, नहीं रेडियस जब मेंशन किया तो नहीं हो सकता अलग से, तो हम लोग क्या है, सबसेट नहीं है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स क्या है, एक ट्रायंगल है कोई प्लेन पे, तो बताना है कि जो रेक्टेंगल होगा वो उसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में वो हम लोग का ट्रायंगल, वो का उसका सबसेट कैसे नहीं होगा। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। एक्स बोला जा रहा है क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो एक्स इज अ ट्रायंगल इन सेम प्लेन होगा, सबसेट है, ठीक है। एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल का वो सेम हो सकता है, जैसे इसको ना सिमिलर बोलते हैं ना, एक ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है सबसेट है इसका। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स क्या हमारा इवन नेचुरल नंबर है, तो एक्स इज एन इंटीजर, हाँ सही बात है, सारा का सारा इंटीजर में ना जो हम लोग का होता है, जितना भी इंटीजर उसमें तो इवन नेचुरल नंबर आता ही है, तो ये हम लोग का है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। तो ये हमारा क्या है, ए कॉमा बी जो है सबसेट, ए कॉमा बी नॉट बिलोंग्स टू दिस, ये हम लोग का क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ए कॉमा बी जो है सबसेट है इसका, ठीक है, इन दोनों प्रेजेंट है। ए कॉमा ई इज सबसेट ऑफ एक्स इज सच अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश सच एक्स इज अ वॉवल, मतलब कि ए ई आई ओ यू, तो ए कॉमा ई जो सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। 1,2,3 इज सबसेट ऑफ, गलत, क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 प्रेजेंट, इसलिए फॉल्स हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। समझ में आया, ऊपर वाले समझ में आया होगा कि ए और ई जो है, यहाँ पे करली ब्रैकेट इसका मतलब क्या सबसेट है, सेट ही सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो सही है। यहाँ पे सेट ए है जो बिलोंग करता है, बिलोंग्स नहीं करता है, सबसेट है किसका, ए का, ये हम लोग का क्या है, ट्रू है। सेम चीज है ये वाला चीज, ये चीज मेरा क्या है, सेट है, सेट बिलोंग्स करता है, एप्सिलॉन गलत है, वाला फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ये जो बिलोंग्स टू होता है ना, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तब जाके ये मेरा कहीं ना कहीं सही होता, ट्रू था, गलत है। तो यहाँ पे जैसे कि ये 6 है ना हम लोग का 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या है, एक्स इज सच, एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स क्या है, मेरा इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर में क्या होता है, 2 4 6 8 10, ये सब का सब क्या होता है, मेरा इवन नेचुरल नंबर है। लेस देन 6 का मतलब क्या होता है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, मतलब कि 2,4, ये हमारा है एक्स, ये मेरा जो है सबसेट हुआ किसका, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, बोला कि x का एक ऐसा नेचुरल नंबर लो जो डिवाइड करता है 36 को, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 को 36 डिवाइड करता है, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 हाँ होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा,
18 होगा, 36 तो होगा ही। ठीक है, ये सारा का सारा नंबर जो है ना, ये मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है जो डिवाइड करता है 36 को, सब करता है। ठीक है, तो ये सबसेट है 2,4 का। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 दोनों इसमें आ जा रहा है, और हम लोग का सेट भी है, सेट ही रिप्रेजेंट करता है ना सबसेट को, तो ये मेरा लास्ट वाला कहीं ना कहीं ट्रू है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग क्या है इसमें, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट को नहीं बताना, इनकरेक्ट को बताना है। ठीक है, मतलब जो इनकरेक्ट है उसको सही करेंगे हम लोग। ठीक, तो हम लोग का सेट ए दिया हुआ 1,2, और ये जो है एक एलिमेंट है 3,4 एक साथ है। ठीक है, (5) विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 3,4 ये ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट को बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग्स करता है एप्सिलॉन को, ये सबसेट। ये चीज एक यहाँ पे छूट गया है, ऐसा होगा कुछ, फॉल्स है, मतलब ये सही है। बोला जा रहा है भी चलो इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है, फॉल्स। प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ये ट्रू होगा, ये वाला चीज यहाँ पे नहीं होगा, सेम चीज रिपीट हो गया ना, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा ऐसा कुछ। जैसे 3,4 क्या है, सेट है ना, तो वो सबसेट है, ए का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3,4 जो है ना, ये वाला चीज, ये मेरा एलिमेंट है, ये मेरा क्या है, एलिमेंट। ये हम लोग का हो गया एलिमेंट, और ये जो है ये हम लोग क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि एलिमेंट के बाहर कर्ली ब्रैकेट है तो सेट हो गया, सेट रिप्रेजेंट करता है इसको, ये सही है, ये फॉल्स है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग्स करता है ए को, 1 बिलोंग्स करता है ए को, सही है। 1 सबसेट ऑफ ये। अच्छा, ये 4 नंबर था जो मेरा ट्रू था, और 1 जो है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हम लोग का ये 1 एलिमेंट है ना, एलिमेंट सबसेट को थोड़ी ना बिलोंग करता है, एलिमेंट एप्सिलॉन को बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स हो गया। ये जो 1 है ये बिलोंग्स टू ए, ये मेरा सही है। अगर हम लोग बोलते हैं क्या 1 सबसेट है ए का, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे करके ब्रैकेट देंगे, इसको सेट बना देंगे, अब ये कहीं ना कहीं मेरा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस बताया था ना, डिफरेंस एप्सिलॉन और उसका, वही चीज है। यहाँ पे 1 2 5, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, ट्रू। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सेट है ना। 1 2 3, 1 2 3 नहीं, ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है हम बताते हैं। ये सेट तो है लेकिन 3 अलग नहीं है, 3 4 जब भी आया तो एक साथ आ गया, इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए, गलत। 5 एक तरह से क्या है, हम लोग का 5 है ना, 5 मतलब दिस, तो ये तो सेट है, सेट सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा ट्रू है। ये अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, ये भी हम लोग का ट्रू होगा। खत्म, 3 नंबर खत्म। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में क्या, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, देखो सबसेट हम लिखने बताते हैं कैसे लिखते हैं। सबसेट्स का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n, ये हम लोग का नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे आप लोग को दे दिया गया कि 2, 3, 4, 5, 6, बोला जा रहा है बताओ हाउ मेनी नंबर्स, बोला जा रहा है क्वेश्चन क्या हम लोग का, फाइंड हाउ मेनी सबसेट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसे बोला जा रहा है कितना सबसेट प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स है, 5, तो कहीं ना कहीं 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5, 2 का पावर 5 मतलब कि 32, हमारा 32 सबसेट बनेगा इसका। ठीक, हम लोग को बोला जा रहा है क्या, जैसे ये है, इसका बोला क्या, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो ये एक एलिमेंट है ना, मतलब 2 का पावर क्या होगा, 1, मतलब कि 2 सबसेट बनेगा। कैसे बनेगा वो लिखना है, लिख के दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक होगा हमारा 5 और दूसरा होगा ये खुद का ए। 5 हर एक एलिमेंट का या फिर हर एक सेट का, 5 जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, जहां पे कुछ नहीं वहां पे कौन, 5 बोले तो ये 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, सबसेट हो गया, खत्म। इसका लिखना है 2 नंबर का, 2 नंबर हमारा क्या है, ए कॉमा बी, तो हम लोग को पता है इसका टोटल
मतलब जो सबसेट निकालना फॉर्मूला क्या होता है 2 और 2 का पावर 2, क्यों? क्योंकि 2 एलिमेंट है तो 4 होगा। तो 4, उस 4 को हमको लिख के दिखाना है कि वो क्या होगा। तो देखो हम लिखते हैं, सबसेट लिखते हैं। पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब कि 5। दूसरा हो जाएगा ए, ठीक। फिर हो जाएगा बी, ए को अलग से ले, बी को अलग से ले, फिर क्या करें, दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, 4 सबसेट हुआ। समझ में आया? अगर समझ में आया तो हम लोग इसका करते हैं 3 नंबर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तीन नंबर में इसका कितना होगा, 2 का पावर 3 होगा। 2 का पावर 3 मतलब 8। देखो ध्यान से लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसका सबसेट लिखने जा रहे हैं, सबसेट। हम लोग का पहला जो होगा वो कुछ नहीं होगा, 5। 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है। एक हो जाएगा 1 को ले लेंगे, एक हमारा 2 हो गया, एक हमारा 3 हो गया, ठीक है। सिंगल सिंगल बना लिया। अब क्या करेंगे, पेयर के साथ लेंगे। एक 1 को 2 के साथ लो, एक 2 को 3 के साथ लो, और एक हो जाएगा हमारा क्या, 3 को 1 के साथ ले लो, और एक बचा सब 1 2 3। हम क्या किए, पहले हमको पता है कि जो सबसेट होता है एक 5 होता है, 5 ले लिए, 1 को अलग से लिए, 2 को अलग से, 3 को अलग से लिए, ठीक। अब क्या किया, इन दोनों का, सॉरी, इन दोनों का पेयर बना, एक बना, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बना एक। तो 4 और 3 7, और तीनों को एक साथ ले लिया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितना हो गया, 8 हो गया, खत्म। एक तो 5 बचा, 5 का आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। हम लोग को क्या करना है ना, इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो लिख सकते हो। इंटरवल्स मतलब कि क्या होता है, ये हम लोग का ओपन ब्रैकेट था, इसका मतलब क्या, उसको नहीं लेना है। एक होता था ओपन और क्लोज, और एक होता था क्लोज और ओपन, और एक होता था क्लोज और क्लोज। ये 4 चीज है। इसका मतलब दोनों को इंक्लूड करना है, इसका मतलब इसको इंक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड, दोनों एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बोला जा रहा है क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या होगा, मेरा रियल नंबर होगा। तो इसको जब हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, हम लोग इंटरवल्स में लिखेंगे, तो माइनस का 4 है, माइनस का 4 लेस देन है, लेस देन का मतलब उसको नहीं लेना है, तो हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक। ओपन इंटरवल कॉमा 6, 6 को लेना है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये हम लोग क्या है, ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया। 2 नंबर का अगर हम बात करते हैं तो -12, ये इंक्लूड होगा, नहीं होगा, तो हम लोग छोटा ब्रैकेट दे देंगे ऐसे करके, कॉमा माइनस का 10, माइनस का 10 होगा, नहीं होगा, मतलब -12 से लेकर के माइनस का 10 तक के बीच में जितना वैल्यू होगा सबको लेंगे हम लोग, इन दोनों को छोड़ करके। यहाँ पे ध्यान से देखो, हम लोग का लिखा हुआ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, तो हम लोग का 0 को लेना है, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज इंटरवल दिस वन को लेना है, इसलिए ये ब्रैकेट देंगे, कॉमा 7। कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि लेस देन है। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, दोनों को लेना है, दोनों को ले लेंगे। ऐसे दोनों हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, बीच में कॉमा दे देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब क्या है, 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है, और 3 और 4 के जितना नंबर है सबको लेना है। ये हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ओके, अभी जो हम लोगों ने किया वो ये था, और जो 11 नंबर स्लाइड है वो भी वही है। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो हम लोग क्या करते हैं, 12 में स्विच कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, टेक्नीशियन है, गलती हो ही जाता है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सिंपल है, वो जैसे हम लोग लिखा हुआ था ये वाला चीज। देखिए ये चीज मेरा क्या है, ये चीज मेरा है सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग इसमें कन्वर्ट किए थे, ये दिया, अब उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्स वाले फॉर्म में। तो देखो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -3 को लेना है, नहीं लेना है, तो -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। ये हमारा हो गया एक नंबर। कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। 2 नंबर का अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर में हमारा क्या है, 2 नंबर में बोला जा रहा है कि दोनों का दोनों क्लोज इंटरवल है, और जब दोनों का दोनों क्लोज इंटरवल होता है तो सबको पता है क्या करते हैं, हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट देते हैं, जो रूल है लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म का। लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा 6 6 लेस देन एक्स लेस देन 12 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ना, इसलिए लेस देन इक्वल टू होगा, ये सही हुआ। आते हैं 3 नंबर पे।
3 नंबर में क्या है, क्लोज इंटू है, क्या है, कुछ भी नहीं है। ये हम लोग का x हो गया, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा हम लोग को 6 को नहीं लेना, इसलिए हम लोग लेस देन लेंगे, लेना रहता तो लेस देन इक्वल टू लेते हैं। x 12 को लेना है, हाँ क्यों, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, 12 को लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट देंगे, है ठीक है, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 को नहीं लेना था, नहीं लिए, 12 को लेना था, ले लिया, 4 नंबर। -23 को लेना है, लेना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, सेम वही वापस x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा -23 को लेना है तो हम लोग लेस देन इक्वल टू x करेंगे, 5 को नहीं लेना तो सिर्फ लेस देन 5 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग का हो गया खत्म, ठीक। नेक्स्ट, What universal set S would you propose for each of the following sets? The set of right angles. The set of right angles. हम लोग बोल सकते हैं क्या? अच्छा, x such that x is a triangle. x एक ट्रायंगल ही होगा कोई भी प्लेन में, ट्रायंगल इन प्लेन, ठीक है। हम लोग को बोला जा रहा है क्या, सेट ऑफ राइट एंगल्स बताना। राइट एंगल्स अगर मान लो राइट एंगल्स का सेट बनाते तो ट्रायंगल ही बनेगा, कोई एक प्लेन में ट्रायंगल ही बनेगा ना, तो इसमें तो कुछ करना नहीं था। यहाँ बोला जा रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम ही चीज है, इसी को छाप दो नीचे में, x such that x is a triangle in plane। ये था, इसका तो कुछ था नहीं, थोड़ा सा बोला कि सेट जो होगा, सेट हम लोग का जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट बनाना, तो ट्रायंगल से ही बनेगा कोई प्लेन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 1.3 एक्सरसाइज का। इसका 1.4 मतलब हम लोग जाएंगे जिसमें हम लोग वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम को बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। वेन डायग्राम का यूज बहुत ज्यादा है हम लोग का, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है, रिलेशन फंक्शन में, क्लास 12 में भी आएगा वापस से, तो वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग को मजा आएगा वेन डायग्राम पढ़ने में। गिवन द सेट्स ए, सेट ए दिया 1 3 5, सेट बी दिया 2 4 6, और सेट सी जो हमारा 0 2 4 6 8 है। हम लोग को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट है, किसका, ए बी सी सब का, तो चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 नहीं है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो मतलब नहीं है, क्यों, ए बी सी का सारा एलिमेंट एक में प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। 5 तो वैसे भी नहीं है, 5 में कुछ नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है। 3 नंबर का बात करते हैं, तो 1 2 1 3 5 1 3 5 है, डी को चेक करो, 2 4 6 है, 2 4 6 है, वेरी गुड। सी 0 2 4 6 8, 0 रिपीट हो सकता है, 2 4 6 8 सब है, मतलब ये है, ये क्या है, ये हम लोग का है यूनिवर्सल सेट, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट है। 4 नंबर 1 2 3 4 5 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सी में देखो, सी मेरा क्या है, सी में 0 है ना, यहाँ पे 0 है, नहीं है, तो हम लोग का नहीं है। तो सिर्फ 3 नंबर जो हम लोग का था वो हम लोग का हुआ, इसी के साथ चैप्टर का हम लोग का समाप्ति हुआ है, मतलब चैप्टर का इस एक्सरसाइज का एंड हो गया। हम लोग अब 1.4 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और वैसे ही बने रहिए हम लोग के साथ, 1.4 एक्सरसाइज जल्दी ही लेकर आएंगे इसके बाद। और तब तक के लिए अगर आप लोग 1.1 1.2 नहीं देखें तो वीडियो आप लोग को दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद 1.4 कराएंगे, फिर जल्दी से 1.5 करा के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।